नंगेली का नाम केरला के बाहर शायद किसी ने ना सुना हो। किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या कोई तस्वीर भी नहीं मिली होगी, लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नंगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन को काट दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप देख रहे हैं नजर टुडे। केरला के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी उस समय की है जब केरला के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन था। जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टेस्ट यानी स्तन कर देना पड़ता था। केरला के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज़ की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शिवान केएम बताती हैं कि ये वो समय था जब पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की जांच की जाती थी। डॉक्टर शिवान कहती हैं, ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। ये एक तरह से एक औरत के निचली जाति से होने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना इन गरीबों समुदायों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। केरला के हिंदुओं में जाति के ढांचों में नायरा जाति को शुद्ध माना जाता था, जिसने निचले स्तर पर एडम्बा और फिर दलित समुदायों को रखा जाता था। उस दौरान में दलित समुदायों के लोग ज़्यादातर खेतीहार मजदूर थे और ये कर देने उनके बस में नहीं था। ऐसे में एडम्बर और नायरा समुदायों की औरतें ही इस कर को देने की थोड़ी सी क्षमता रखती थी। डॉक्टर शिवा के मुताबिक इसके पीछे सोच थी कि अपने से ऊंची जाति के मर्दों के सामने औरतों को अपने स्तन नहीं ढकने चाहिए। वो बताती हैं, ऊंची जाति की औरतों को भी मंदिर में अपने स्तन का कपड़ा हटा देना होता था, पर निचली जाति की औरतों के सामने सभी मर्द ऊंची जाति के ही थे, तो उनके पास स्तन ना ढकने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। इसी बीच एडम्बा जाति की एक महिला नंगेली ने इस कर को दिए बगैर अपने स्तन ढकने का फैसला कर लिया। केरला के चेरथला में अब भी इलाके के बुजुर्ग उस जगह का पता बताते हैं जहां नंगेली रहती थी। उन्होंने बताया, कर मांगने आए अधिकारी ने जब नंगेली की बात को नहीं माना तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिया, लेकिन इस साहस के बाद खून ज़्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर जान दे दी थी। नंगेली की याद में उस जगह का नाम मूर्छलापुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया, पर समय के साथ अब वहां से नंगेली का परिवार चला गया और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोराम जंक्शन पड़ गया। बहुत कोशिश के बाद वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रह रहे नंगेली के परपोते मड़ियन बेलू का पता मिला। साइकिल के किनारे लगाकर मड़ियन ने बताया कि नंगेली के परिवार की संतान होने पर उन्हें गर्व है। उनका कहना था, उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए ये कदम उठाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि राजा को ये कर वापस लेना पड़ा। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर शिवान ये भी कहती हैं कि इतिहास की किताबों में नंगेली के बारे में इतना कम पड़ताल की गई है कि उनके विरोध और कर वापसी में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है। वो कहती हैं, इतिहास हमेशा पुरुषों की नज़र से ही लिखता है। पिछले दशकों में कुछ कोशिशें शुरू की गई हैं महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। शायद उनमें से कभी नंगेली के बारे में भी आ जाए और हमें उनके साहसिक कदम के बारे में विस्तार से और कुछ पता चल पाए। ऐसी ऐतिहासिक खबरों के लिए देखते रहे नजर टुडे। धन्यवाद।